जी, तो हसन उमर साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से आपकी जिम्मेदारियां हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ रही हैं, तो क्या कहेंगे, जैसे सोच के गए थे हुजूरी बाग में वैसी ही टीम बनी है या किसी को लेना चाहते थे ले नहीं पाए? पहले तो यही है भाई, बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। और बिल्कुल हुजूरी बाग जितना खूबसूरत था वहाँ मज़ा भी आया और टीम भी वो हमको मिल गई जो हम लोगों ने डिसाइड की थी, उससे बेहतर ही अल्लाह का शुक्र है टीम बनी है। अच्छा, इस बार आपने फ़हीम अशरफ को जो है वो प्लाटिनम कैटेगरी में मुंतखब किया। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते रहे, फिर वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए मुंतखब हुए, अब पाकिस्तान टीम में भी शामिल हैं, न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। ज़रा बताइए, कब आप लोगों ने सोचा कि फ़हीम अशरफ को हमने लेना है? देखें, लास्ट ईयर हम लोग छः बैट्समैन थे हमारे पास, बस फिर एक ऑलराउंडर की कमी थी, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो हमने सब ने ये मिल के फ़ैसला किया कि एक फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और फ़हीम अशरफ की जो PSL में परफॉर्मेंसेस थी वो तो ही इज़ द टॉप 5 पिक्स फॉर एनी टीम। तो हमने ये सोचा कि किस तरह का ऑलराउंडर होना चाहिए जो बैटिंग भी कर सके, बॉलिंग भी करा सके। तो तब लास्ट ईयर थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस अफेक्ट हुई थी कि नीचे बैटिंग नहीं थी, तो हम सब ने मिल के सोचा कि फ़हीम अशरफ को सेलेक्ट किया जाए। आज़म खान साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे शो में। और नदीम उमर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चाहे कराची क्रिकेट में ऑर्गेनाइजिंग की बात हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की बात हो, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में आपके काम करने की बात हो, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आजकल आप हसन उमर के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया याया भाई। हाँ हसन भाई, देखें जी, हसन भाई के साथ मेरी तो आपको पता है शुरू से ही अच्छा रहा है इनके साथ। और नदीम भाई तो बॉस हैं, और नदीम भाई का तो खैर मुकाबला नहीं कर सकते हसन भाई, लेकिन हसन भाई क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम भी खुश होते हैं कि ये अपनी राय देते हैं, और इनकी राय से ये टीम बनी है इस दफ़ा, और इसलिए हसन भाई क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और मैं हसन भाई के साथ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इंटरेस्ट लेना तो बनता है उनका, लेकिन ये जिस तरह प्लानिंग कर रहे हैं हसन भाई, आपने कहा कि नदीम भाई के साथ भी हों, हसन भाई के साथ भी हों, तो मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं आप? मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग करनी है? देखें, इस फैमिली, उमर फैमिली का मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे शुरू दिन से साथ रखा हुआ है, और उसमें आपको पता है हसन उमर साहब हों, बाबर उमर साहब हों या हुमायूं उमर साहब हों, नदीम साहब के तीनों साहबजादे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मेरी सबसे अच्छी है, और हसन भाई से ज़्यादा अच्छी इसलिए आपको लग रही है कि हसन भाई को हम क्रिकेट के फंक्शंस में हमारे साथ होते हैं और हर प्रोग्राम में साथ होते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा हसन भाई नज़र आ रहे हैं। मेरी बाबर उमर साहब से भी अच्छी है और हुमायूं उमर साहब से अच्छी है, नदीम भाई से तो अच्छी है ही माशाल्लाह। सर, पाकिस्तान क्रिकेट में आपका जो रोल है ना, और कराची क्रिकेट में खैर सूरज को चिराग दिखाने वाले थे, आप नाराज़ किसी को नहीं करते और आपकी गुफ्तगू इस बात की गम्माजी कर रही है। हसन, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। आपने FN एलन को लिया, आपने कीवी बैटर हैं मार्क चैपमैन, उनको लिया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मार्क चैपमैन जो है इब्तदाई मैचों के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, ये ठीक है? जी, वो शुरू के 3 मैचेस अनअवेलेबल होंगे हमें, और फिर वो हमें ज्वाइन करेंगे। और ऑलरेडी माशाल्लाह टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है जो हमारे पास है, तो होपफुली जब तक वो नहीं आते तो दूसरे प्लेयर्स हमें जो है वो रिज़ल्ट देंगे जिसकी उम्मीद है हमें। अच्छा हसन, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही थी पाकिस्तान में 29 ईयर्स के बाद, ICC का कोई इवेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, बड़े अच्छे अंदाज में क्रिकेट बोर्ड ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सभी तारीफ़ कर रहे हैं। उसकी वजह से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थोड़ी सी आगे चली गई, और ये पहला टाइम होगा कि IPL पहले शुरू होगा, PSL बाद में शुरू होगा। तो इस बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये टफ़ होगा आपके ख्याल में, एक मुकाबला होगा क्या? पहले तो PCB को और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी यहाँ कराई गई, और जिस तरह इतना बड़ा टूर्नामेंट आफ्टर सो मैनी ईयर्स, कोई तकरीबन 29 साल बाद वापस आए, तो ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। जहाँ तक आपने बात की क्या IPL से क्लैश होगा, तो जी डेफिनेटली क्लैश तो होगा, बट क्लैरिटी आ गई कि जो प्लेयर्स अवेलेबल अनअवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि IPL बाद में शुरू होता है, तो IPL पहले शुरू होगा तो हमें फ़ायदा होगा, क्लैरिटी है, प्लेयर्स फुली अवेलेबल होंगे, तो एक तरीके से बेनिफिट भी देखा जा सकता है इसको। और जिस तरह कि आपको पता है क्रिकेट चल रही है, तो कोई ना कोई मुख्तलिफ चीज़ चलती रहती है, तो कंपटीशन तो रहता ही है। तो एक तरफ तो आप हसन के साथ नज़र आ रहे हैं आज़म खान साहब, और क्या जिम्मेदारियां हैं कोयटा ग्लैडिएटर में आपकी? क्योंकि फ़िलहाल तो अगर मैं कहूँ कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन वो ज़्यादा मुतारिक दिखाई दे नहीं रही है। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन क्यों नहीं मुतारिक दिखाई दे रही?
अभी हमने 8 दिन के अंदर 84 मैचेस कराए चैलेंज लीग के, और मेरे ख्याल में 1.5 साल के अंदर जितनी क्रिकेट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची ने कराई है, पूरे पाकिस्तान में किसी एसोसिएशन ने नहीं कराई। ये कहना गलत है कि इतनी मुतहरिक नहीं दिखाई दे रही। आप वो पहले तो खबरें हम आपको दे देते थे तो इसलिए आपको पता होता था मुतहरिक है, लेकिन आजकल अभी भी आप व्हाट्सएप ग्रुप तो है आपका, अभी खबरें आप चलाते नहीं हैं तो नहीं ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं चलाते? इसलिए आपको नहीं लग रहा। माशाल्लाह से रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन नदीम उमर साहब की क़यादत में और हमारी पूरी टीम जो है एसोसिएशन की वो अच्छा कर रही है और क्रिकेट करा रहे हैं। जहाँ तक रही कोयटा ग्लैडिएटर की, जो नदीम साहब जिम्मेदारियाँ देते हैं वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। मैनेजर की जिम्मेदारी देते हैं, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे पूरी करें। हसन, मुख्तलिफ़ कप्तानों के साथ आप खेले हैं। लास्ट सीज़न में आपने रायले रोसो को कप्तान बनाया था, इस बार आप सऊद शकील के साथ जा रहे हैं। ये भी लेफ़्ट हैंड बैटर हैं, वो भी लेफ़्ट हैंड बैटर हैं। क्या फ़र्क है और इस सोच के पीछे कोई वजह? देखें, सऊद ने ना कप्तानी की है डोमेस्टिक लेवल पे और कप्तानी करते आ रहे हैं। और लास्ट ईयर रूसो एक चॉइस थे जो शेन वॉटसन की तरफ से थे कि इनको हमें आजमाना चाहिए। बट ये है कि आई थिंक लोकल कैप्टन्स थे, ये अच्छा होता है कि लोकल प्लेयर्स की नॉलेज होती है और दूसरा थोड़ा सा टीम भी कंफर्टेबल हो जाती है। तो इस साल हमने ये सोचा कि और जैसे कि हमारे साथ आज़म भाई हैं, उन्होंने बड़ा ग्रूम करा इन लड़कों को, तो सरफराज भी उधर से ही आए थे, ये भी सऊद भी उसी चैनल से आए, तो हमें है कि ये अच्छे लीडर साबित होंगे। हसन, जाते जाते मुझे ये बताएं, अपने फैंस को कोई पैगाम चाहेंगे? पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 बहुत देर से कोयटा ग्लैडिएटर के चाहने वाले इंतज़ार कर रहे हैं। 2019 के बाद पहली और आखिरी बार आप लोग जीते थे। नहीं, इंशाल्लाह देखें, सीज़न 10 है, बहुत बड़ा सीज़न है और बड़ी मेहनत करके सब यहाँ पहुँचे हैं। सब लोगों का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है और कोयटा ग्लैडिएटर्स को नहीं, PSL को सपोर्ट करें। और जो हमारे कोयटा ग्लैडिएटर्स के फ़ैन हैं उनको लास्ट ईयर भी हमने इम्प्रूव परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो इस बार भी कोशिश करेंगे और डिसअपॉइंट नहीं करेंगे इन लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हसन उमर हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। मैनेजर कोयटा ग्लैडिएटर आज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ थे कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन टेस्ट बैट्समैन सऊद शकील और कोयटा ग्लैडिएटर के टीम डायरेक्टर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन सरफराज अहमद साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में कोयटा ग्लैडिएटर की टीम उम्मीदें क्या हैं, ये आपने उनकी मैनेजमेंट की ज़बानी सुना।